भागलपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब आम आदमी सड़कों पर सुरक्षित नहीं है और विडंबना देखिए कि न्याय दिलाने वाली पुलिस संवेदनहीन बनी हुई है। मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज रोड का है, जहां अहले सुबह पटना से लौट रहे सत्यानंद कुमार को 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर रोक लिया। अपराधियों ने पीड़ित से सोने की चैन, अंगूठी और 2 मोबाइल लूट लिए, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन असली त्रासदार घटना के बाद शुरू हुई, जब पीड़ित बबरगंज थाने पहुंचा तो पुलिस ने मदद करने के बजाय उल्टे सवाल दागने शुरू कर दिए कि आप रिक्शा से क्यों आ रहे थे। हद तो तब हो गई जब थानेदार ने पीड़ित से ही सीसीटीवी फुटेज और गवाह लाने को कह दिया और मामला अपने क्षेत्र का ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पुष्टि की है कि यह मामला बबरगंज का ही है। फिलहाल पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन बबरगंज पुलिस अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लूटपाट हुआ था। तो लूटपाट में 3 आदमी था, हथियार था उसके पास में, हाथ में अंगूठी था सब सोना का, गला में लॉकेट था सोना का, सब जो है छीन लिया। और साथ में मोबाइल था मेरे पास, 2 मोबाइल, सैमसंग और आईफोन, दोनों मोबाइल भी छीन लिया। हाँ। उस टाइम जो है हम फिर घर गए, घर से हम गए बबरगंज थाना। तो वहाँ पर जाके हम एक जो है सना भी हम दिए। तो उस टाइम कोई थे नहीं, जो वहाँ पर थे एसआई, तो वो हमको वो समझाने लगे कि कौन आपको बोला जो है रिक्शा से आने के लिए। उसके बाद जो है हसनगंज रोड होके क्यों आ रहे थे। हम बोले कि सर इतना साल से हम आते हैं, हमारे साथ कभी आज तक घटना नहीं हुआ, तो कौन जान रहा है ये घटना हो जाएगा। और क्या उसके बाद हम फिर 9:30 बजे हमको वो बोले कि आने के लिए। तो उस टाइम जो है बराबर आते हैं। बोले ठीक है सर, हम उस टाइम आएंगे। बराबर जब उस टाइम आए थाना पर, हम देखे ही आए तो पैसे बोले वो बोले कि आपको पहला बात ये घटना मेरे एरिया का नहीं है, ये मुजाहिदपुर थाना एरिया का है। तो हम बोले ठीक है सर। इसके बाद हमको बोले कि हमको कैमरा का रिकॉर्डिंग ला के दो, और कोई तो देखा होगा ये घटना को, उसको लेके आओ, तब हम जो है इस पर FIR केस बनाएंगे। हम बोले कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सर घटना हुआ मेरे साथ, और ये घटना जब भी होता है तो अकेले के साथ में ही होता है। कोई व्यक्तिगत आदमी साथ में चलेगा तो घटना तो होगा नहीं। मेरे साथ हुआ तो सबसे बड़ा सबूत तो हम ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमको क्रिमिनल आदमी है जो हम ये बात बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए थाना में आके। क्योंकि मेरे साथ में घटना हुआ है, तो ये छोटा मोटा घटना नहीं, बहुत बड़ा घटना हुआ। तो हम तो इस बारे में बोल ही रहे हैं आपको। लेकिन आप इस बात को सर एक्सेप्ट कीजिए और इसको जो है बनाइए। तो बोले कि नहीं, ये आप जो है कोई व्यक्ति को लेकर आइए गवाह में, तभी हम जो केस बनाएंगे। आप ही को खोजने के लिए कर दिए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सत्यानंद कुमार। कहाँ घर हुआ? मोदी नगर सत्संग के पास। हम फिर मुजाहिदपुर थाना गए हम, वहाँ गए तो सर इतना हेल्प किए कि आके यहाँ पर चेक कर दिए, एरिया भी पता किए कि किसके एरिया में पड़ता है। किसके एरिया में पड़ता है? ये तो बबरगंज थाना के एरिया में पड़ेगा। लेकिन बबरगंज कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित भागलपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सभा स्थल, हेलीपैड और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के साथ ही गांव के ऐतिहासिक तालाब की दयनीय स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण में पाया गया कि तालाब की सरकारी सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं और पानी भी सुखाया जा रहा है। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की स्वागत की तैयारियों के साथ साथ स्थानीय धरोहरों की रक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान बीडीओ अमित कुमार सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अभी हम लोग विभिन्न स्थलों को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं और ये निर्णय बाद में लिया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल क्षेत्र बाद में निर्धारित किया जाएगा। कई स्थलों का विकसित करना। भागलपुर के डाउटबाट स्थित स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में श्रद्धा और उत्साह का संगम देखने को मिला। यहाँ सरस्वती पूजा के साथ साथ विद्यालय का वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह बेहद भव्य तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा स्कूल की निदेशक सोमा कुमारी का वह ऐलान, जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 100 जरूरतमंद बच्चों के बीच निःशुल्क नामांकन की घोषणा की। इस अवसर पर झारखंड के कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और छात्रों को आशीर्वाद दिया। उद्घाटन नाथनगर विधायक मिथुन कुमार यादव और जिला परिषद सदस्य पिंकी देवी सहित कई गण्यमान्य अतिथियों ने किया। छात्राओं के स्वागत गीत और फिर भरतनाट्यम और कथक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में 10वीं और 12वीं के छात्रों को भावभीनी विदाई देते हुए उनके सफल भविष्य की कामना की गई। ये हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हर एक वर्ष ये वर्षगांठ मनाया जाता है। इसमें छोटे छोटे बच्चे प्रतिभागी होते हैं, हर एक प्रकार के कार्यक्रम लेते हैं, डांस होता है, नाटक होता है, कव्वाली होता है, सब तरह के यहाँ बच्चे भाग लेते हैं।
और ये हर एक वर्ष इसमें 100 बच्चे के जो होता है एडमिशन फी जो होता है हम लोग के यहाँ फ्री होती है। जी सर। ये 16वां सरस्वती पूजा समारोह है जो कि विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय कैंपस में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हर एक साल हमारे अगल बगल के बच्चों का बहुत सारी उम्मीद रहती है, गरीब तबके का, बीपीएल बच्चे का, एपीएल बच्चे का। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी स्कूल की डायरेक्टर सोमा कुमारी निर्देशिका वो आप लोगों को दे रही है। आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मना रहा है। इस गौरवशाली अवसर पर भागलपुर में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिहार बंगाली समिति की भागलपुर शाखा द्वारा आदमपुर स्थित मातृ भवन एवं शिशु सदन में लगाए गए इस कैंप में सुबह से ही रक्तवीरों का तांता लगा रहा। इस शिविर की खास बात यह रही कि प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अनोखी पहल, जिन्होंने अपनी बातों से लोगों को महादान यानी रक्तदान के प्रति प्रेरित किया। समिति के संयोजक निरुपम कांति पाल ने बताया कि इस वर्ष नेताजी की स्मृति में 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में मायागंज ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफीन, डॉक्टर रेखा झा और गोविंद बनर्जी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने न केवल बढ़ चढ़कर रक्तदान किया बल्कि देश की आजादी के महानायक को अपनी सेवा के जरिए सच्ची श्रद्धांजलि भी दी। ऐसा तो बिहार बंगाली समिति में हम लोग आज 40 साल से रक्तदान का मुहिम छेड़े हुए हैं भागलपुर शहर में, लेकिन बिहार बंगाली समिति के बैनर तले ऑर्गेनाइज डे में हम लोग ब्लड डोनेशन 2010 से शुरू किए थे और आज तक हम लोग 24वां कर चुके हैं। आज का जो रक्तदान शिविर है 25वां है, 25वीं। और आज की लक्ष्य सरस्वती पूजा है तो भी हम लोग अपना लक्ष्य रखे हैं 100 रक्तदान होना चाहिए। आज जो भी देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास आएंगे, सलामी के रूप में रक्तदान करके चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल देखिए पूजा कोई माने नहीं रखता है, जिसके दिल में जुनून है और जज्बा है किसी को बचाने के लिए वो जरूर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं वो लोग आएंगे और अपने रक्तदान करेंगे। मेरा नाम निरुपम कांतिपाल हुआ, आप सभी को बता दूं मैं, और बताने में मैं हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि ढेबरगढ़ के सामने एक प्रभास मंदिर एक बिल्डिंग हुआ करता था जो कि सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस का वो ससुराल था। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे आभास चंद्र पाल, तो वो हुए, उनका 2 बहन जो था अरुण प्रभा पाल और उषा प्रभा पाल। तो अरुण प्रभा पाल का कोलकाता बोस फैमिली में शादी हुई थी और सुरेश चंद्र बोस के धर्मपत्नी थे जो कि सुरेश चंद्र बोस नेक्स्ट बड़े भाई थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। तो इसी संदर्भ में 1940 में 2 फरवरी को सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑर्गेनाइज के लिए भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन
जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार अब सिर्फ धान और गेहूं की ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला यानी केसर भी पैदा करेगा। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे अब बिहार की गर्म जलवायु में भी केसर की खेती संभव होगी। कुलपति डॉक्टर DR सिंह के मार्गदर्शन में वैज्ञानिकों की टीम ने इन विट्रो तकनीक के जरिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार किया है, जिसके तहत बंद कमरे के अंदर नियंत्रित तापमान में केसर उगाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिसर्च के लिए भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने BAU को पेटेंट भी दे दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कश्मीर में जहां केसर को तैयार करने में 4 महीने लगते हैं, वहीं इस नई विधि से यह मात्र 90 से 110 दिन में तैयार हो जाएगा। साथ ही अब इसे सालों भर किसी भी मौसम में उगाया जा सकेगा। विश्वविद्यालय जल्द ही किसानों को इसके पौधे और ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा, जिससे बिहार के युवा किसानों की आमदनी में बम्पर इजाफा होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीमा कुमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी हमें जो पेटेंट मिला है वो केसर के इन विट्रो तकनीक पर मिला है। एक्चुअली यह सामूहिक यह जो सफलता है वो सामूहिक प्रयास का फल है। और इसमें सबसे पहले मैं अपने माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर DR सिंह सर को आभार व्यक्त करूंगी। उनके दिशा निर्देश में ही यह संभव हो पाया है। इसके साथ ही मैं डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते थे, लैब विजिट करते थे, तो उनके गाइडेंस में भी ये काम संभव हो पाया है। मैंने ये काम सफल किया है अपने टीम वर्क के साथ, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर V साजिदा बानो। एक्चुअली ये जो टेक्निक डेवलप हम लोगों ने किया है केसर पे, जैसा कि हम जानते हैं कि केसर विश्व का सबसे महंगा मसालों में से एक है। इस पे बहुत सारा रिसर्च करने वाले पहलू है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिससे बिहार में प्रगतिशील किसान उद्यमी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन केसर उत्पादन के लिए खेती कर सकेंगे। और इस टेक्निक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि कम समय में ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस कर सकेंगे, डिजीज फ्री होगा, सीजन इंडिपेंडेंट होगा। थैंक यू। सीजन इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब क्या है? सीजन इंडिपेंडेंट सालों भर हम उगा सकते हैं इसे। कब तक किसानों तक पहुंचेगा? जल्द ही इस पे काम हम लोग कर रहे हैं, जल्द ही पहुंचेगा। भागलपुर की सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल के अप्रोच पथ निर्माण का काम आज उस समय रुक गया जब पुलिस की टीम कार्यस्थल से अतिक्रमण हटाने पहुंची। पुलिस के पहुंचते स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि कई परिवारों को अब तक ना तो कोई नोटिस मिला है, ना ही मुआवजे की राशि, फिर भी उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार और अंचल अधिकारी शालिनी कुमारी ने लोगों को समझाया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मुआवजा देने का काम जारी है, लेकिन निर्माण कार्य में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तनावपूर्ण माहौल के बीच अतिक्रमणकारियों ने पुलिस से भावुक अपील करते हुए कहा कि JCB से घर तोड़ने पर उन्हें भारी नुकसान होगा। उन्होंने 4 दिन की मोहलत मांगी है ताकि वे खुद अपना सामान और मकान हटा सके। पुलिस ने मानवीय आधार पर 4 दिनों का समय दे दिया है। हालांकि इस दौरान JCB चालक के साथ हुई नोकझोंक के बाद पुलिस को सख्ती भी दिखानी पड़ी। पैसा मिला है? तो फिर ये आपका जमीन है? सरकारी बनवाया था। अच्छा, सरकारी जमीन बिहार सरकार था सर। बहुत 30 साल से रह रहे हम दोनों। तो इसके बदला कहीं जमीन नहीं दिया?
अभी बताया तो वो जमीन ठीक है ना? वही सर हम लोग को बस है कि यहाँ से नहीं हटेगा, आप लोग बना लीजिए। विधवा है सर, पति भी मर गया है सर। हाँ? सर छोटा बच्चा लेके हम लोग क्या प्रॉब्लम? एक भी पैसा नहीं मिला है, ना जमीन का ना घर का, और भुअर्जन में पैसा नहीं है। बिहार सरकार के पास जो है पैसा नहीं है 2 साल से। भुअर्जन जाते हैं, भुअर्जन में यही कहता है कि कल आएगा पैसा, 5 रोज में पैसा आएगा। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। वो चले हैं काम कराने के लिए, पैसे नहीं है तो काम कैसा? घर का क्या हुआ? घर का घर तोड़ दिया गया है बिना पैसा दिया हुआ। क्या नाम हुआ आपका? बबलू पासवान। भागलपुर की सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में आज विकास और जन जागरूकता का दोहरा संगम देखने को मिला। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्वर्णिधि योजना के तहत ऋण और क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर सभापति और यूको बैंक की मैनेजर निकिता कुमारी ने संयुक्त रूप से दर्जनों लाभुकों को क्रेडिट कार्ड सौंपे ताकि उनके छोटे व्यवसायों को नई ताकत मिल सके। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी और राधा देवी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम के साथ वाटर हेड द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और स्थानीय लोगों को जल को शुद्ध और सुरक्षित रखने के गुर सिखाए गए। नगर परिषद के प्रधान सहायक राजीव रंजन चौधरी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शशि कुमार की मौजूदगी में हुई इस योजना में वार्ड पार्षदों और स्वयं सहायता समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जख बाबा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां रजौन से भागलपुर आ रहे बाइक सवार पिता पुत्र को एक अनियंत्रित वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ट्रक और ऑटो के बीच चल रहे ओवरटेक के खेल में बाइक सवार बिंदेश्वरी शर्मा और उनके पुत्र पंचो शर्मा चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मुखिया प्रवीण कुमार सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और अपनी देखरेख में घायलों को मायागंज अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक पिता और पुत्र दोनों के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।